नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और जब दिवाली हो तो हम लॉर्ड श्री राम की बात ज़रूर करते हैं और जहां प्रभु श्री राम वहाँ राम भक्त हनुमान जी की बात भी की जाती है। और आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं 4 ऐसे इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने हनुमान जी से पर्सनली सीखी हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन है स्ट्रेंथ एंड फिजिकल फिटनेस। जब ज़रूरत पड़ी तो हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा कर ले आए थे। नो डाउट उनके पास अल्टीमेट पावर्स थी, बट उनकी अल्टीमेट फिटनेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया में आज जब आप जाएंगे, सुबह सुबह किसी भी जिम में चले जाएंगे, जो ओल्ड जिम होते हैं, शुरुआत उनमें हनुमान चालीसा से की जाती है या फिर हनुमान भजन से होती है। एंड द रीज़न बीइंग इज उनको फिटनेस में आइडल माना जाता है। काफ़ी लोग हनुमान चालीसा से मोटिवेशन लेते हैं और उसी को सुनते हुए अपना वर्कआउट परफॉर्म करते हैं। और अगर आपने कभी पहलवानों को देखा हो, कुश्ती में, अखाड़े में सबसे ज़्यादा इनको पूजा जाता है। अखाड़े में हनुमान जी से यही सीखने को मिलता है कि डेली अपनी स्ट्रेंथ एंड फिटनेस पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है। आपको अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाना कितना ज़रूरी है। और ये चीज़ें मोस्टली आपको पुराने जिम में, अखाड़ों में देखने को मिलेगी। और इसे बोलते हैं एकदम डायरेक्ट ज़मीन से। बिकॉज हनुमान जी, और जिस किसी ने रामायण पढ़ी हो या देखी हो, उसको अच्छे से आइडिया होगा कि फिजिकल फिटनेस कितनी ज़रूरी थी उस टाइम पर, और इवन आज के टाइम पर भी ज़रूरी है। नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, आप मेंबरशिप अच्छे से अच्छे जिम की ले सकते हैं, बट डेली का 1 घंटा तो आपको ही लगाना पड़ेगा। उसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ना ही किसी से खरीद सकते हैं। और काफ़ी जगह देखा भी होगा, लोग इतने इंस्पायर्ड हैं कि उनके जिम का नाम या अखाड़े का नाम भी हनुमान जी के नाम पर होता है। इसलिए हनुमान जी फिटनेस में एक बहुत बड़ा आइडल माना जाता है। एंड इवन अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति साथ में कैरी करते हैं। ये है भगवान हनुमान की पावर जो हमें थ्रू आउट रामायण से सीखने को मिलती है। और यही रीज़न है कि अपना वर्कआउट मिस नहीं करता मैं, अनटिल एंड अनलेस कुछ इंपॉर्टेंट टास्क ना आ जाए। एंड अगर आप 2 से 3 महीने एक ही चीज़ को डेली करो तो फिर आपको हैबिट हो जाएगी, जिससे कि वो आपके डेली लाइफ रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा। भले ही जिम जाना हो, रनिंग पे जाना हो, योगा करना हो, साइकिलिंग करनी हो, जो भी एक्टिविटी करनी हो आपको, जो आपको फिजिकली एक्टिव करे। सेकेंड इंपॉर्टेंट लेसन जो हनुमान जी से सीखने को मिलता है वो है उनकी स्मार्टनेस। हनुमान जी की सोच ही थी जिससे वो आगे बढ़ते चले गए, और रीज़न था उनके स्मार्ट डिसीजन। जैसे कि हनुमान जी रावण की नगरी लंका जा रहे होते हैं और बीच में सुरसा से उनका आमना सामना हो जाता है। भाई हनुमान जी ठहरे तो हनुमान जी, और सुरसा राक्षसी ने उन्हें ऑफर रखा कि मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हें खाऊंगी। अब हनुमान जी ने सोचा अगर मैं इससे युद्ध करने लगा तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो हनुमान जी ने अपना साइज़ बड़ा कर लिया और कहा कि अब मैं साइज़ में बड़ा हो गया हूँ तो तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी। ये सुनकर राक्षसी खुश हो गई और उसने भी अपना मुंह का साइज़ और बड़ा कर लिया। और हनुमान जी ने तुरंत अपना साइज़ छोटा करके उसके मुंह का चक्कर लगाकर बाहर आ गए और अपनी लंका पहुंचने के सफ़र में वो आगे बढ़ गए। और इससे यही पता चलता है कि हनुमान जी की स्मार्ट थिंकिंग की वजह से उन्हें पावर का यूज़ किए बिना ही सक्सेस मिल गई। और ये चीज़ हमें डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जब आपको पता है आप ज़्यादा पावरफुल हैं, तब भी अगर आप अपने से नीचे वालों के साथ काइंड रहेंगे तो उससे पता क्या होगा, जो आपका बिहेवियर और भी ज़्यादा रिच होता है। लेकिन हनुमान जी के पास पावर्स थी और हमें ये पावर मिल सकती है। या तो हम स्मार्ट लोगों के साथ रहें जिनका ध्यान आइडियाज़ पर हो, काम करने पर हो, ना कि उसने क्या किया, किसने मेरे बारे में क्या बोला, उसके बारे में ये बोला, गॉसिप्स वगैरह। इन सब ऐसे लोगों से दूर रहें। और अगर आपके पास ऐसे स्मार्ट लोग नहीं हैं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अच्छी बुक्स भी पढ़ सकते हैं जिससे कि आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट होता है स्मार्ट थिंकिंग वाले लोगों के साथ, जिससे आप भी उसी लेवल पर सोच और समझ पाते हैं, जिससे आपका क्या होता है पता है, डेवलपमेंट होता है और आपको लर्निंग मिलती है। जिससे लर्निंग मिलेगी तो ऐसे ही आपकी अर्निंग भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं, आपको नॉलेज, जो बुक्स की नॉलेज है, उसको आप कितना रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और कितना एक्शन लेते हैं, चेंज उसी से देखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिए बुक्स पढ़ने की। और बुक्स में देखो, मैं अपने इंटरेस्ट की बात करूँ तो मुझे जो लगता है कि सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपको, जिससे आप
हाईएस्ट माइंड्स के साथ उनके लेवल पर पहुंच पाते हैं, उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आप आज तक कोई बुक नहीं पढ़ पाए, आई नो ये काफ़ी बोरिंग होता है, लेकिन जब तक आपको चेंज को वेलकम नहीं करोगे तो सब बोरिंग ही लगेगा। जब कोई इंटेंट ही नहीं होगा, आपके पास कोई पर्पस ही नहीं होगा। एंड दिस इज़ द रीज़न मुझे एक बुक को कंप्लीट करने में 5 साल लग गए, बिकॉज उस टाइम मैंने चेंज को वेलकम नहीं किया। बट देन जब मुझे माइंडसेट की पावर का रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद बची हाफ बुक मैंने 15 दिन में ख़त्म कर दी। एंड देन नेक्स्ट बुक 2 मंथ्स में, बिकॉज जब मोटिवेशन होता है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको ग्रो करना है, तभी आप उस पाथ पर चलते हैं। अदरवाइज विदाउट डायरेक्शन तो आप चलते चले जा रहे हैं अनटिल आपको लाइफ का पर्पस ही ना पता हो। थर्ड पॉइंट आता है परसिवरेंस। परसिवरेंस होने की वजह से ही हनुमान जी माता सीता तक पहुंच पाए, और हम सब जानते हैं उन्होंने कितना कुछ झेला है ड्यूरिंग दिस जर्नी। बट उनका माइंडसेट काफ़ी क्लियर था कि एट एनी कॉस्ट उन्हें माता सीता को ढूंढना है। और सोचो उस टाइम पर तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ऊपर से इतनी डिफ़िकल्टीज और माइंड डिस्ट्रैक्ट करने वाली तरह तरह की उनकी एक्टिविटीज़ उनके सामने ला रहे थे लोग। बट एट एनी कॉस्ट उनको आगे बढ़ना था और रुकावटें पैदा कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ हिज परसिवरेंस ही मेड इट। और ये परसिवरेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हनुमान जी का गोल था टू फाइंड माता सीता, और आपका गोल जो भी है उसको अचीव करने के लिए परसिवरेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे मैं जहाँ भी रहूँ, संडे को वीडियो अपलोड होना है तो होना है, चाहे मुझे पूरी रात बैठकर उस पर काम करना पड़े या पूरे दिन बैठकर। और एक स्ट्रॉन्ग परसिवरेंस जिसके पास होता है, उतना ही वो सेल्फ डाउट वाले ट्रैप से ना कम फंसता है उसके अंदर, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपके परसिवरेंस को बर्थ देता है। और अगर एक बार आपने सोच लिया कि करना है तो करना है एट एनी कॉस्ट, और फिर रेडी हो जाइए एक रोलर कोस्टर राइड के लिए, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एडवेंचर्स, फेलियर्स, एवरीथिंग। बट एक चीज़ तो कॉमन रहेगी कि कीप गोइंग, करना है तो करना है। और इसी स्ट्रॉन्ग बिलीफ की वजह से आप अपने आप को, जो हर्डल्स आते हैं ना आपके बीच में, आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करते चले जाते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। अब जैसे कि न्यू ईयर आने वाला है, सब लोग अपना गोल रेडी करेंगे, बट आउट ऑफ 100 2 या 3 लोग ही उस पर स्टिक करेंगे, बाकी सब भूल जाएंगे या एक्सक्यूजेस देने लग जाएंगे। लेकिन आपको हल्का नहीं पड़ना है, बिकॉज नथिंग कम्स ईजी एंड यू हैव टू पे द प्राइस एंड हसल थ्राइस। अगला जो इंपॉर्टेंट लेसन हनुमान जी की लाइफ से सीखने को मिलता है वो है नॉलेज एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब भगवान श्री राम चिंता में आ गए, और पता चला कि संजीवनी बूटी से ही ठीक होंगे अब वो। अब उस टाइम मैप्स तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने नॉलेज ली और उस सब्जेक्ट के बारे में पता किया, और चैलेंजिंग था सन, और उन्होंने रिस्क लिया और पूरा पहाड़ी उठाकर ले आए, और जिस वजह से लक्ष्मण जी को एक और लाइफ मिली। जब भी लाइफ चैलेंजिंग बने, आपको चैलेंज करे, तो आप हार मत मानिए, बट उससे लड़िए। शांत बैठकर प्लानिंग कीजिए कि क्या किया जा सकता है, सिचुएशन कैसे बेटर हो सकती है। हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए, और उस टाइम अपने आप को एज अ लूज़र देखने की बजाय एज अ वॉरियर देखें, बिकॉज ईजी होता तो हर कोई कर रहा होता, एंड ईजी कंफर्ट जोन होता है, वहाँ से निकलना और वहाँ रहना दोनों में फ़र्क होता है। वहाँ से निकलना है मतलब कि ग्रोथ एंड रिस्क टू, एंड वहाँ रहना भी ग्रोथ को रोक कर रखना है और रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। लेकिन ग्रोथ के लिए हमेशा चाहिए होगी आपको नॉलेज, एंड लेना पड़ेगा रिस्क। और रिस्क का लेवल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी नॉलेज गेन करके, बिकॉज उससे आपको आइडिया रहेगा, और अगर आप फेल भी होते हैं तो वो आपको एक न्यू एक्सपीरियंस देगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे सक्सेस के लिए ये वाला मेथड तो ट्राई नहीं करना, या फिर और अच्छे से ट्राई करना है, ये चीज़ें नहीं कर फॉलो करनी। तो फेलियर से मत डरो, फेलियर ही तो वो सीढ़ी है सक्सेस के पहाड़ पर जो आपको पहुंचाएगी। सो दोस्तों, ये थी 4 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स जो मैंने हनुमान जी से सीखी। ऐसे तो उनकी पूरी जर्नी ही एक इंस्पिरेशन है, और उनसे हर स्टेप पर सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप किसको अपना हनुमान मानते हैं।